Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the preparation and the reaction of the thioether, that is another organosulfur compound. तो सबसे पहले हम फिर से देख लें कि डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की. Organosulfur compounds are those compound in which there is a bond in between the carbon and the sulfur atom. Organo means carbon, means organic chemistry, means कार्बन की केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनो का मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन, और आगे है सल्फर. तो ऑर्गेनोसल्फर मींस द कंपाउंड इन व्हिच देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड सल्फर एटम आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स. एग्जांपल जैसे हमने पहले ही देख लिए, थायोल्स, थायोईथर, सल्फोनिक एसिड एंड द एनायनिक डिटर्जेंट्स. थायोल्स के बारे में जो उसकी प्रिपरेशन है, रिएक्शंस हैं, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. विद सम कन्वर्जन्स भी हमने वहां पे डिस्कस किए थे. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थायोईथर्स. तो मीन्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द थायोईथर्स. तो हम एक थायोईथर ले लेते हैं. देखो ये लिखा हमने RSR, मीन्स सल्फर के दोनों साइड में R ग्रुप अटैच हो तो उन्हें थायोईथर्स कहेंगे. सिमिलरली जैसे कि O के दोनों साइड में R हो तो आप उसे इथर्स कहते हैं. सो दीज आर दी थायोईथर्स. थायो वर्ड क्यों, आपको फिर से याद दिला दे कि यहाँ पे जो सल्फर है इसकी वैलेंसी 2 है, लाइक दैट ऑफ द ऑक्सीजन. तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में आपको बताया गया था, इफ द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज लाइक दैट ऑफ द ऑक्सीजन, मींस द इफ द वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2, देन यू विल यूज द वर्ड थायो. अगर वैलेंसी सल्फर की 4 होती तो आप क्या यूज करते बताए, आप यूज करते थाया. और वैलेंसी अगर 6 हो जाती, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 6 हो जाती सल्फर की, तो देयर इज नो स्पेसिफिक नेमिंग फॉर दैट. तो इसलिए हमने यहाँ पे थायो वर्ड यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी 2 है, लाइक दैट ऑफ द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन. इसके बाद अब हम इनको प्रिपेयर कहां से करें, फ्रॉम दी एल्काइल हैलाइड से. जो एल्काइल हैलाइड से इसको कैसे प्रिपेयर करें, आप ध्यान से सोचें. इसके लिए अगर आपको पहले से इथर वाला चैप्टर अगर आपको याद है, if you have already learned about the ether chapter, about their preparation, about their reaction, then that part become easier for you. तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इजी होने वाला है. तो एल्काइल हैलाइड से जब आपको बनाना था इथर, तो आप क्या करते थे, देयर आर डिफरेंट वेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इथर्स फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड. तो आप ऐसा करते थे, वहां पे आपको ध्यान होगा, आप 2 मोल यूज करते थे एल्काइल हैलाइड के, और आप रिएजेंट कौन सा डालते थे, आप वहां पे रिएजेंट ले लेते थे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, और वो भी कैसा, ड्राई Ag2O. देखो आपको ध्यान होगा, देखो मैं साइड में वो रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको एकदम याद आ जाएगा. Ag2O, और वो भी ड्राई होना चाहिए. मैं आपको बता दूं, अगर आप ड्राई नहीं करते, अगर आप ले लेते वहां पे एक्वस, तो आपका ये रिएक्ट करके आपस में Ag2O वाटर के साथ AgOH बना देता, 2 मोल्स हो जाते. देखो यहाँ पे 2, ऐसे ऐसे 2 क्यों लिखा, Ag2 है, और O भी देखो 2 हो जाते, Hb2. तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड फिर क्या करता, आपके यहाँ पे R के आगे से X हटा के और यहाँ पे क्या लगा देता, बोलो OH. तो मीन्स अगर आप मॉइस्ट Ag2O डालते थे तो एल्कोहल बन जाता था, आपको याद हो, एल्काइल हैलाइड RX कन्वर्ट हो जाता था ROH में. फिर हम यूज क्या करते थे, हम यूज करते थे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड जैसे ही आप लेते थे, फिर क्या होता, ये जो 2 मोल ही होते थे, आपका एक Ag एक Cl को ले गया, एक X को ले गया, दूसरा Ag दूसरे X को ले गया, तो यहाँ पे बच गई एक ऑक्सीजन, और इनके बीच में आ जाती थी ऑक्सीजन ROR. देखो इस टाइप से आपके बन जाते थे इथर्स. यहाँ पे हमने उसी टाइप से, उसी पैटर्न से, बोलो क्या लिया है, सोडियम सल्फाइड. तो अब क्या होगा, तो जो आपका सोडियम है एक X को ले गया, दूसरा सोडियम दूसरे X को ले गया, तो बोलो क्या निकल गया आपका यहाँ से NaX एज द साइड प्रोडक्ट. सल्फर बच गया, सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो 2 R ग्रुप थे, देखो ये दोनों R ग्रुप सल्फर के साथ बॉन्डिंग हो गई, और इस टाइप से प्रिपेयर हो गया आपके थायोईथर्स. तो मींस ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की थी, किसके साथ, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ. सो द सेम रिएक्शन इज हियर. तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. अगर आप इसको ये चाहें कि एल्केन से बनाना है, तो फिर आप इसको एल्केन से स्टार्ट कर सकते थे. देखो पीछे से हमने यहाँ पे R और देखो H लिख दिया. आप क्या करते, सबसे पहले हेलोजिनेशन करते, X2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. एनर्जी का फार्मूला आपने पहले से पढ़ा है, आइंस्टीन इक्वेशन आपने पढ़ी थी, उसके अनुसार आप क्या कहते थे, E इक्वल टू mc². प्लैंक इक्वेशन के अनुसार आपने देखा था, आप क्या लिखते थे, बोलो E इक्वल टू hν. तो ये hν एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मींस लाइट के अंदर एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट अक्सर हम एनर्जी ना लिख के हम यहाँ पे hν लिख देते हैं. तो x का उसी टाइप से देखो क्या होगा, होमोलाइटिक फिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. हाफ एरो से हमने शो किया, ऐसे RH के बीच का बॉन्ड का भी क्लीवेज हुआ, होमोलाइटिक फिशन हुआ, देखो इस टाइप से. तो आपके क्या बन गए, RX, और प्लस में HX विल बी द साइड प्रोडक्ट. तो आप एल्केन से अगर कहें कि कन्वर्ट एल्केन इनटू थायोईथर्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एल्केन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था
whenever you have the requirement to convert any of the alkane into another compound, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा हेलोजिनेशन होती है। आपको RH में H की रिप्लेसमेंट X से करनी होगी बाय द हेलोजिनेशन रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपने RH को RX में बदला, RX के 2 मोल यूज होते हैं व्हेन यू रिएक्ट दीज एल्काइल हैलाइड विद द सोडियम सल्फाइड, तो आपके थायोइथर्स प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये दो मेथड आपने देख लिया, फ्रॉम एल्केन हो गया, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड भी साइमल्टेनियसली आपने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इथर्स। इथर्स को थायोइथर में कैसे कन्वर्ट करें। आपने जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि अल्कोहल को आपने थायोल में कैसे कन्वर्ट किया था, ROH को RSH में, मींस O को हटा के आपने S कैसे लगाया था। सिमिलर यहाँ पे होगा। अगर आपको वो रिएजेंट याद हो तो बोलो क्या था वो रिएजेंट, आपको शायद दिख भी रहा हो स्क्रीन के ऊपर कहीं पे। तो ROR इथर्स हैं। देखो हमने क्या डाला, सोडियम सल्फाइड। देखो मैंने कहा था ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इधर सोडियम सल्फाइड हमने पहले लिख दिया था। तो आप सोडियम सल्फाइड डाल दें या फास्फोरस पेंटा सल्फाइड डाल दें, तो आपकी ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, बोलो सल्फर से हो जाएगी। और इस टाइप से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, बोलो क्या, थायोइथर्स। बोलो हमें क्या मिल जाएंगे, थायोइथर्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हम देखते हैं। अगर हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोल हो, RS नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो हम क्या करें, तब हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो आपके माइंड में एकदम क्लिक किया होगा कि हाँ हमने ऐसी रिएक्शन कहीं देखी थी, ईथर वाले चैप्टर के अंदर भी रिएक्शन थी विलियमसन सिंथेसिस, याद होगा ना आपको। देखो हमने उसमें कैसे आपको याद दिलाया था। मान लीजिए आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल ईथर है, आपको प्रिपेयर करना है। देखो इस टाइप से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता था कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द मिथॉक्सी। देखो ये मिथऑक्सी हो गया और ये इथेन हो गया। हाउ कैन यू प्रिपेयर द मिथॉक्सी इथेन बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो आप क्या करते थे, आपको एक तरीका हमने बताया था ना इसको याद करने का कि आप क्या करें। आप ऐसा करते थे इसकी प्रिपरेशन के लिए, जो भी आपको इथर दे रखा हो प्रिपेयर करने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाए, आप उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं जैसे हमने ड्रा कर दी। उसके बाद आप क्या करें कि आपका क्लीवेज कुछ ऐसा रखें कि आपका जो ऑक्सीजन है वो बड़े ग्रुप के साथ रहे। देखो इस टाइप से हमने क्लीवेज कर दिया। देखो ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ है तो O के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब NaCl इसमें डाल दें, वो रिएक्टेंट होंगे। तो एक साइड में हम क्या लिख देंगे, Na पॉजिटिव O नेगेटिव की तरफ, और दूसरी साइड में Cl नेगेटिव। तो बताओ रिएक्टेंट कौन बन गए। रिएक्टेंट जो बने, एक तो देखो आपका ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और बोलो क्या हो गया ये आपका Na पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और दूसरा आपका कौन हो गया, देखो CH3। देखो ये CH3, और आगे बोलो कौन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है देखो Cl, CH3Cl। फिर क्या होता था, क्यों हमने ऐसा किया कि ऑक्सीजन को बड़े ग्रुप के साथ रखा, क्योंकि इसलिए रखा, और हेलोजन को छोटे ग्रुप के साथ रखा इसलिए कि ऑक्सीजन, अब इसका मैकेनिज्म देखें, जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा ऑक्सीजन, ये जिस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे तीनों H लगे हुए हैं, देखो तो इजिली रिएक्शन चल जाएगी, प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा। सो दीज आर दी फेवरेबल रिएक्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ दीज रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये फेवरेबल था, और इस रिएक्शन का नाम बोलो क्या था, हमने आपको बताया, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। तो ये विलियमसन सिंथेसिस थी जो हमने पढ़ी थी। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर, इसी बेसिस के ऊपर हम अब बनाएंगे ईथर की बजाय थायो ईथर्स। इसी पैटर्न के ऊपर जब हम बनाएंगे, अपने सोडियम साल्ट ऑफ थायोल हमने ले लिया, तो फिर हम क्या करें। देखो इसके अंदर हमने ये डाला, देखो उसी टाइप से अल्काइल हैलाइड। तो जो S नेगेटिव है, R के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो S नेगेटिव ने अटैक किस पे किया, इस R के ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है RS नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो एल्काइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कौन है, R। X के अंदर कौन हो गया, R ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। तो जो X है दोनों इलेक्ट्रॉन देखो लेके चला गया यहाँ से, तो कौन निकल गया, बोलो NaX विल बी द साइड प्रोडक्ट, और आपके मेन प्रोडक्ट क्या बन गए, थायोईथर्स। सो दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। एक चीज और बता दें, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, कई बार इस रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पीछे साइड में ये विलियमसन सिंथेसिस बताई थी, आपको अगर अल्कोहल दे दिया जाए, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो OH अल्कोहल दे देते, तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्ट के अंदर। क्योंकि कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट दो वे थे आपको बताए गए थे, या तो आप इसमें सोडियम डाल दें, तो सोडियम क्या करेगा, इसी टाइप से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। ये रिएक्शन हमने आपको बताई भी थी पीछे थायोल के केस में। तो देखो यहाँ पे कौन होगा, बोलो O नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो ये H पॉजिटिव है
ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। देखो ये बन गया। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ जो आपने थायोल मिले हैं, ये आपको कहाँ से मिला होगा, ये आपको मिला होगा फ्रॉम दी, बोलो कौन सी चीज लेंगे आप यहाँ से, आपके पास होगा थायोल। देखो इस टाइप से, इधर हम लिख देते हैं साइड में RSH, देखो RSH, और इसके अंदर फिर सिमिलरली आपने क्या डाला होगा, Na सोडियम, फिर सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, प्लस में बोलो क्या, Na पॉजिटिव। तो यहां से क्या, सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि एसिडिक नेचर है, तो H पॉजिटिव बनेगा। यहाँ से ये RS नेगेटिव के पास Na पॉजिटिव, तो देखो बन गया ना सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोल। और प्लस में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस आपकी इवोल्व हो जाती है। तो मींस अगर स्टार्टिंग एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कन्वर्जन में भी, कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द थायोल, एल्काइल थायोल मींस RSH को RSR में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले अगर आपको बाय विलियमसन सिंथेसिस उसको प्रिपेयर करना है, तो जो भी आपको थायोल दे रखा हो RSH, आप उसमें सोडियम डालें या NaOH भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि साइड प्रोडक्ट में ही डिफरेंस रहता है। Na डाला तो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है जो इवॉल्व होगी, देखो H2 गैस, जो इसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा तभी तो ये H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और तभी H बनेगा तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मींस थायोल के अंदर RSH के अंदर सोडियम का डालना ये प्रूव करता है कि जो थायोल है उसका नेचर एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो आपको एयर बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, बबलिंग दिखाई देगी, एंड दैट कमिंग आउट बबलिंग इज ओनली ड्यू टू दीज ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आर ओनली ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस ही निकली होगी। और इस टाइप से सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोल और फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और विलियमसन सिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस टाइप से हम प्रिपेयर कर लेते हैं आपके थायो इथर्स। तो ये हमने कुछ और चीजें आपके लिए ऐड कर दी साइड बाय साइड की एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन छोटी छोटी बातों को और ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं अपना नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है इसकी प्रिपरेशन का। हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम दी थायोल, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया। एक वे तो अभी हमने देख ही लिया थायोल से कैसे करें, कि अगर आप इसमें डाल देते सोडियम तो क्या बन जाता, RS नेगेटिव Na पॉजिटिव, जैसे अभी आपको बताया गया था, और फिर फर्दर हो जाती विलियमसन सिंथेसिस। फर्दर अगर हम RSH है हमारे पास, उसमें हम एलिमिना डाल दें, क्या डाल दें, एलिमिना, तो फिर क्या होगा, ये आपने अल्कोहल में भी देखी थी कि आप एलिमिना डाल दें तो जो 2 मोल्स हैं, देखो ये 2 मोल्स हो गए, हमने थायोल के लिख दिया, ऐसे अल्कोहल के लेते थे, यहां से क्या निकल जाएगा बोलो, ये H2S गैस, H2S गैस निकल जाएगी। यहाँ पे एसिडिक, स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन चलती है, और टेम्परेचर हमें 413 रखना पड़ता था, वहां पे भी आपको ध्यान होगा, क्योंकि 443 करते थे तो जैसे इथेनॉल हम लेते थे, देखो आपको थोड़ा आइडिया दिला दें कि आप करते क्या थे। देखो ये CH3 CH2OH फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, अगर आप यहाँ पे स्लाइट एसिडिक मीडियम कर दे और टेम्परेचर आप कर दे 413 केल्विन और स्लाइट एसिडिक मीडियम हो, तो 2 मोल्स यूज होंगे अल्कोहल के, देखो ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, देखो ऐसे, तो 2 मोल्स के बीच में से क्या लॉस हो जाएगा बोलो, यहाँ से वाटर, और इस टाइप से हमें क्या मिल जाएंगे बोलो, इथर्स। देखो इस टाइप से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो इथर्स बन गए, क्योंकि दीज alcohol molecules come closer to each other at that lower temperature, that is the 413 Kelvin। अगर हम टेम्परेचर 413 की बजाय यहाँ पे टेम्परेचर देखो कर दें, साइड में देखो हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कर देते 443, देखो 443 केल्विन, तो क्या हो जाता था, आपको ध्यान होगा, तो फिर आपके ये 2 मोल यूज नहीं होंगे। देखो इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ से हम टेम्परेचर 413 की बजाय अगर हम कर दें 443, तो दूसरा मोल, ये 2 मोल एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे। टेम्परेचर हमने कर दिया 443 केल्विन, तो जो आपके ये अल्फा पोजीशन, सेकंड बीटा पोजीशन के ऊपर से देखो जो एक H है, देखो यहाँ पे, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, ये अपने जो लोन पेयर हैं ये किसको दे देगा बोलो, H पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे से लिए, बीटा पोजीशन के ऊपर CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं, अब आपके देखो इथर्स नहीं बने, जैसे आपने देखा, प्रोडक्ट बोलो कौन बन गए आपके, यहाँ पे बन गए एल्कीन्स, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिमिलरली ये चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करके जरूर रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर तो आपके जैसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक नहीं आए,
तो जैसे अभी आपने देखा 443 पे तो इथीन बन जाती है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे थायोल के केस में भी ध्यान रखना, हमने टेम्परेचर 413 किया ताकि जो एल्कोहल जो थायोल्स के मोलिक्यूल दे कम क्लोजर टू ईच अदर विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द H2S गैस। H2S गैस रिलीज होगी और हमें मिल जाएंगे थायो ईथर्स। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पीछे की ध्यान रखनी चाहिए, उसी के बेसिस के ऊपर ही तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे लिए इजियर होने शुरू हो जाते हैं, इजी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट हमने टेक्निक देखी। अब हम इसके बाद देखेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कि कन्वर्ट डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। देखो ये है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड हो तो ये सल्फोक्साइड कहलाते हैं। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, डाई मिथाइल सल्फाइड के अंदर। CH3 दो हो गए, एक सल्फर है तो डाइमिथाइल सल्फाइड हो गया, आप इसको डाइमिथाइल थायोईथर्स भी कह सकते हैं। अब इसको कैसे करें प्रिपेयर, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे। अगर मान लीजिए ये Br ना होता तो एसीटोफिनोन होता। बोलो कौन होता है ये, एसीटोफिनोन। तो हमने क्या लगा दिया इसके अंदर, ये अल्फा पोजीशन है, देखो कार्बोनिल ग्रुप से अगला अल्फा होता है तो अल्फा की ब्रोमो है तो अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन है ये आपका। तो अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन की जब हमने रिएक्शन की यहाँ पे तो देखो किस टाइप से ये रिएक्शन चलेगी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए और उसके बाद ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, देखो कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Br के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और नेक्स्ट हमारी इंटरमीडिएट देखो स्ट्रक्चर बन गई, जिसमें आपने क्या देखा कि अगर हम ये चाहते हैं जो ये स्ट्रक्चर बने तो इसमें क्या देखा आपने, ऑक्सीजन का बॉन्ड बोलो किसके साथ बना है, ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे किस चीज के साथ बना, आप बड़े ध्यान से देखें, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है यहाँ पे CH2 ग्रुप के साथ। देखो ये रहा आपका CH2 ग्रुप, देखो ये CH2 ग्रुप है, ये ऑक्सीजन का देखो जो बॉन्ड बना है अभी। CH2 के आगे कौन है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये कार्बोनिल, फिर फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, क्लियर हो गया। और सल्फर, देखो ये सल्फर रहा, सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया था तो सल्फर के 1 2 3 बॉन्ड रह गए, देखो ये सल्फर के ऊपर आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर हो गया। और पॉजिटिव के पास नजदीक कौन घूमता हुआ मिलेगा, कोई नेगेटिव काउंटरायन, तो नेगेटिव काउंटरायन कौन है, जो यहाँ से Br नेगेटिव निकला था, तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पे Br नेगेटिव इसके सराउंडिंग में रहेगा। उसके बाद फर्दर अब एक ही चीज यहाँ पे बच गई जो आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख भी रही है कि अब हम क्या करें कि हमें डाइमिथाइल सल्फाइड मिल जाए। तो बड़ा सिंपल सा काम, देखो ऑक्सीजन से जो नेक्स्ट कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के हिसाब से जो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, एसिडिक की नेचर, तो देखो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किए, देखो C डबल बॉन्ड हो, और जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो S सब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके सल्फर की तरफ चले गए और हमें देखो ये मिल गया, बोलो कौन, डाइमिथाइल सल्फाइड हो गया ना। देखो इस बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से, तो डाइमिथाइल सल्फाइड, साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला, ये आपके यहाँ पे CHO ग्रुप बन गया, देखो जो अल्फा पोजीशन वाला था ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। देखो आगे हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ये फिनाइल ग्रुप, आगे कार्बोनिल ग्रुप, और आगे ये क्या बन गया बोलो, CHO ग्रुप, नेम इज फिनाइल ग्लाइऑक्सल। फिनाइल ग्लाइऑक्सल क्यों कहा, वो इसलिए कि देखो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ रखी है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO, देखो इस टाइप से हम सिमेट्रिक फॉर्म में इसको बना देते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, दैट इज कॉल्ड एज द, बोलो कौन, ग्लाइऑक्सल। ये ग्लाइऑक्सल, इस ग्लाइऑक्सल के अंदर अगर हम कोई भी एक H हटा दे, इधर से या इधर से, फिनाइल लगा दिया, सो कॉल्ड एज द फिनाइल ग्लाइऑक्सल। तो इन दोनों के अंदर यही चेंज हमने किया है कि सिर्फ एक H को हटा के फिनाइल, सो कॉल्ड एज द फिनाइल ग्लाइऑक्सल। तो पहले हमें ग्लाइऑक्सल की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट इसका नाम याद रख सकते हैं। तो ये था एक कन्वर्जन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट आ जाता है, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ थायोईथर्स। आफ्टर द प्रिपरेशन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द थायोईथर्स। तो थायोईथर देखो हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी दोबारा से। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस अगर आप यहाँ पे करते तो बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पे। तो एक तो देखो बड़े ध्यान से देखना हम क्या क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये हमने क्लीवेज कर दी यहाँ से, बोलो ये स्लाइट नेगेटिव पार्ट है, ये स्लाइट बोलो कौन, पॉजिटिव। तो स्लाइट नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, बोलो वाटर का, जब आप करेंगे इधर आएगा H पॉजिटिव, इधर बोलो कौन, OH नेगेटिव। ध्यान दें अगर आप इधर से भी बॉन्ड का देखो ये फर्दर क्लीवेज कर दें तो क्या होगा, फिर दोबारा से इधर तो H पॉजिटिव और इधर बोलो कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका OH नेगेटिव। तो बताएं क्या बने आपके प्रोडक्ट, आपकी देखो बीच में से तो ये तो निकल गई, देखो आपकी H2S गैस, देखो ये H2S गैस रिलीज हो गई आपकी फर्दर, और साइड प्रोडक्ट क्या बने आपके एल्कोहल्स, 2 मोल आपके एल्कोहल के बन गए, जैसे अभी आपको समझाया गया। तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं थायोईथर्स की, तो वी विल गॉट द 2 मोल्स ऑफ द एल्कोहल अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ द H2S गैस। नेक्स्ट अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें
तो फिर क्या होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम ले लें थायो ईथर्स के अंदर, तो ऑक्सीडेशन देखो अब किस टाइप से होगी इसके अंदर, पीछे हमने बताया भी था, आपको ध्यान होगा। देखो, तो जो सल्फर है इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी, क्योंकि सल्फर की तो थाइथर्स के अंदर वैलेंसी देखे तो 2 ही वैलेंसी, देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, लेफ्ट साइड में आर के साथ, राइट साइड में आर के साथ, ओनली 2 bonds आर देयर, बट द सल्फर इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट, इट हैज द वैकेंट डी ऑर्बिटल, हमने पहले भी आपको बताया था इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। तो वैलेंसी को एक्सपेंड देखो हम साइड में देखो फिर से लिख के दिखा दें, कुछ बच्चों को डाउट रहती है हमेशा ही। देखो 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p4, थर्ड शेल में क्या होता है, 3 आपकी सब शेल होती है, sp और d, तो यहाँ पे डी भी है, देखो ऐसे 3d 0 है, तो ये जो सल्फर है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पी के अंदर देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 एंड 4, और देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, देखो ये 3d है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप स्टेट में है दे कैन बी अनपेयर्ड, देखो दे कैन बी अनपेयर्ड, अगर एक अनपेयर्ड हो, देखो ये वाला अनपेयर्ड हो तो आपकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 3s वाला भी अनपेयर्ड कर दे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मींस सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी और 6 भी, मींस इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो इसलिए जो इनर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3s और 3p में, दे कैन बी अनपेयर्ड, वो इजीली अनपेयर्ड हो सकते हैं, अनपेयर्ड होने के लिए आगे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सल्फर के पास वो वैकेंट ऑर्बिटल है इन द फॉर्म ऑफ द 3d, तो देयर आर दी वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, सो द सल्फर कैन फॉर्म 2 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, 4 बना रहा है और ज्यादा बना रहा है बॉन्ड, उसी को तो कहते हैं वैलेंसी को बढ़ा रहा है, बढ़ाने को एक्सपेंड कहते हैं, मींस सल्फर कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी। तो ऐसे ही जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो सल्फर के 2 बॉन्ड थे थाइथर्स में, और जैसे ही हमने फर्दर ऑक्सीजन आया तो देखो ये ऑक्सीजन इसने सल्फर के साथ 2 बॉन्ड और बना लिए, तो मींस सल्फोक्साइड बन गया, बोलो क्या बन गया, और यहाँ पे सल्फर के देखो 4 बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई डाल देंगे, वो रिएक्शन भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए हम इसी चीज को देख ले, अगर हम ब्रोमिनेशन कर दें तो क्या होगा, क्या ब्रोमिनेशन हो जाएगी, क्या सल्फर अपनी वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, हमने अभी बताया कि इट कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी, तो ब्रोमिनेशन करते तो सिमिलरली इन द सेम वे, देखो सल्फर थायोईथर्स में सल्फर के 2 ही बॉन्ड है, अब सल्फर ने 4 बॉन्ड बना लिए, 2 तो देखो आर थे और 2 ब्रोमीन के साथ भी लिंकेज करके बॉन्ड बना लिए हैं, तो मींस आपकी यहाँ पे आपने क्या देखा, सल्फर ने दोबारा से अपनी वैलेंसी एक्सपेंड कर ली है, तो वही प्रॉपर रीजनिंग रहेगी जो हमने आपको बताया। फर्दर अगर हम इसके अंदर AgOH के साथ भी रिएक्शन कर दें तो Br हट के बोलो क्या लग जाएगा, यहाँ पे Br हटेंगे और आपके OH लग जाएंगे। फर्दर अगर हम इसकी क्या कर दें, इसको हीट कर दें तो एक कार्बन के ऊपर जैसे एक से ज्यादा OH होते कंपाउंड अनस्टेबल होता, सिमिलरली यहाँ से आपके क्या निकल जाएगा, देखो ये वाटर लॉस हो जाएगा, यहाँ से वाटर लॉस होते ही साथ बोलो क्या बन गया, RSR, और S के ऊपर एक ऑक्सीजन देखो बच गई, वही डबल बॉन्ड दोबारा से सल्फोक्साइड बन गए। मींस थायोईथर को जब आप सल्फोक्साइड में कन्वर्ट करना हो तो या तो आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, या पहले आप ब्रोमिनेशन कर दें फॉलोड बाय रिएक्शन विद AgOH, और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका अनस्टेबल होगा क्योंकि उसमें सल्फर के ऊपर एक से ज्यादा OH लगे हुए हैं, तो वाटर लॉस और आपको मिल जाएगा सल्फोक्साइड। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो वीक के साथ किया तो सल्फर ने अपने 2 से 4 बॉन्ड बना लिया, अब एक ऑक्सीजन और आ जाएगी, देखो इस सल्फोक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन और, एक ऑक्सीजन और, तो सल्फर फिर से देखो एक नया बॉन्ड और बना लिया, देखो यहाँ पे कंपाउंड कोड एज द सल्फोन्स, तो इस टाइप से सल्फर ने अपनी वैलेंसी फर्दर एक्सपेंड कर ली है। अब यहाँ पे सल्फर के 6 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रुप 16 का ये एलिमेंट है, मैक्सिमम ये अपनी वैलेंसी 6 ही कर सकता है, 6 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम बड़ा कंपाउंड आपका यही बन सकता है, मीन सल्फोन्स बन गए यहाँ पे। अब दूसरी बात, और क्योंकि सल्फर के दोनों साइड में यहाँ पे थायोईथर्स हैं, एस के दोनों साइड में आर थे, अगर आर ना होते, देखो आपको फिर से याद दिला दे, आर ना होते देखो RSH होता, क्या डिफरेंस है, ये थायोल की स्ट्रक्चर मैंने लिखी और यहाँ पे थायोईथर्स में एक ही डिफरेंस है ना, कि इसमें तो सल्फर के दोनों साइड में आर थे, यहाँ पे सल्फर के एक साइड में H है। अगर हम इसमें देखो ऑक्सीडेशन करते थे तो आपने ध्यान दिया होगा, हमने कुछ ऐसे आपको समझाया था कि सल्फर ने देखो वैलेंसी एक्सपेंड कर दी, देखो फर्दर वैलेंसी एक्सपेंड कर दी, और उसके बाद फर्दर भी आपकी रिएक्शन चलती है, SH बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड, इट कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज, देखो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ऐसे हो जाती थी और ये RSO3H बन जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सल्फर के साथ कहीं पर भी देखो यहाँ पे तो SH बॉन्ड है, इन द थायोईथर देयर इज नो दैट वीकर SH बॉन्ड व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, और इससे स्टेबिलिटी भी मिलती थी, हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा इसके ऑक्सीडेशन होने के पीछे एक रीजन और भी था कि इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी इन द कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे S सिंगल बॉन्ड जो O है दैट इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो p पाई d पाई बॉन्डिंग हुई है, देखो यहाँ पे सल्फर के 2p ऑर्बिटल और सल्फर के देखो जो 3d ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे जो p पाई d पाई बॉन्ड बना है वो इजीली नहीं बन पाएगा, वो वीकर पाई बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि दोनों की एनर्जी डिफरेंस है, इफेक्टिव साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इसीलिए क्योंकि ये
स्टेबल पाई बॉन्ड नहीं था, तो आपके थायोल के केस में जब ये सल्फोनिक एसिड बनता है उसका रीजन ये भी है कि ताकि ये एस और ओ के बीच सिंगल बॉन्ड वाली दो ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर आगे डोनेट करके, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट, मींस रेजोनेंस चल सकती है। देखो इस टाइप से रेजोनेंस चली और जो एस डबल बॉन्ड ओ है वो अब सिंगल बॉन्ड हो गया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस लगातार फ्लक्चुएटिंग रहती है, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल होता रहता है, पाई बॉन्ड का डिस्पर्सल होता रहता है, एंड दैट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। क्योंकि जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो डिस्पर्सल के दौरान एनर्जी बाहर निकल जाएगी, खुद की एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसीलिए जो आपके थायोल्स होते हैं उनके अंदर सल्फोनिक एसिड बन जाता है। एसएच बॉन्ड का भी आपका ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि एसएच बॉन्ड वीकर था, यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एस आर बॉन्ड है, और ये जो एस आर बॉन्ड है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो ये बेसिक बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी, अब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन थायोईथर्स की। थायोईथर्स जब हम एल्काइल हैलाइड के साथ इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक बड़ी बेसिक सी चीज आपको दिख रही है एल्काइल हैलाइड के अंदर, कि इसके अंदर आरएक्स के अंदर क्या होता है, जो आर एक्स है यहाँ पे, तो आर एक्स के अंदर आर के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा बोलो, यहाँ पे स्लाइट देखो पॉजिटिव चार्ज, आर एक्स के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एल्काइल हैलाइड के अंदर जो आर है। अब सल्फर के पास क्या होता है, सल्फर के पास आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे दो दो लोन पेयर हैं, लेकिन अपने एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है। तो देखो सल्फर क्या करेगा, सल्फर ने देखो ये स्टेप से अपने लोन पेयर देखो डोनेट किए, आर की तरफ बॉन्ड बना लिया, एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और इस स्टेप से आपका ये सोल्ट बन जाता है जो आपने देखा, मींस R3S पॉजिटिव और X नेगेटिव। जैसे कि आपके टर्शरी अमीन के अंदर हम ऐसा करते थे, आपने देखा होगा जो टर्शरी अमीन है उसके अंदर भी हमने ऐसी रिएक्शन कभी पढ़ी थी। देखो आपको लिख के दिखा दें हम, जैसे अमोनिया है ये, इसके ऊपर अगर 3 R लगा दें दैट इज अ टर्शरी अमीन, नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक लोन पेयर बचता था, और ऐसे ही हम रिएक्शन करते थे। देखो RX एल्काइल हैलाइड के साथ, आर के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, एक्स के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, नाइट्रोजन अपने देखो लोन पेयर डोनेट करता था और ये एक्स नेगेटिव निकल जाता, और एन के ऊपर क्या आ गया बोलो, एक आर ग्रुप और लग गया, तो इसे आप कहते थे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन गया। तो ऐसे सोल्ट बन जाता था, एन के ऊपर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव देखो जो निकल गया, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। सिमिलरली हमने यहाँ पे थायोईथर्स की जो रिएक्शन की है आरएक्स एल्काइल हैलाइड के साथ, और ये हमें एक सोल्ट मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर अगर रिएक्शन कर दें तो जो ये आपका एक्स नेगेटिव है उस आयन को बोलो कौन रिप्लेस कर देगा, सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ दीज नेगेटिव काउंटर आयंस मींस एक्स नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय द OH नेगेटिव आयन हियर। तो सिंपल देखो रिप्लेसमेंट होगी, तो आपकी फर्दर रिएक्शन इस टाइप से चल जाती है, न्यू सोल्ट बन जाता है OH नेगेटिव आयन के साथ। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, कोई जो एक आर ग्रुप है, देखो यहाँ पे 3-3 आर लगे हुए ना, जो हमारा ये अभी प्रोडक्ट बना था, किसी एक आर को हमने इथाइल ग्रुप मान लिया। बोलो कौन सा ग्रुप मान लिया, इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप क्यों, मींस हमने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें सल्फर जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उससे अगले पोजीशन पे अल्फा कहें, उससे अगले को अगर हम बीटा कहें, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि बीटा पोजीशन के ऊपर, बीटा पोजीशन के ऊपर जो H लगा हुआ है वो CH बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड द अल्फा कार्बन एटम। देखो ये कैसे होगा, क्योंकि AgOH के साथ जब रिएक्शन की तो AgOH में OH नेगेटिव सबसे पहले बीटा जो हाइड्रोजन है उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन दे गेट इजीली बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द अल्फा कार्बन एटम। और इससे क्या होगा, जो अल्फा कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, अब अल्फा कार्बन और सल्फर के बीच में देखो ये सल्फर जिसपे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच वाला जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन अब सल्फर की तरफ आपके शिफ्ट हो जाएंगे, देखो इस टाइप से। और हमें बोलो क्या मिले, एक तो आपकी एल्कीन बन गई, प्लस में क्या मिल गया, डाई एल्काइल सल्फाइड। क्या मिल गए बोलो हमें, डाई एल्काइल सल्फाइड आप इसे कह सकते हैं, R2S बन गए। मींस आपके क्या है बोलो, ये RSR क्या होते हैं, थायोईथर्स दोबारा से रीजनरेट हो गए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन का पार्ट। देखो जो अभी हमने ये बनाया था क्वाटरनरी सोल्ट, अमोनियम सोल्ट की तरह ये कंपाउंड जिसमें R3S पॉजिटिव और X नेगेटिव था, यहाँ पे अगर हम एक ऐसा कंपाउंड ले लें, देखो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर एक R की जगह देखो हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, ओनली CH3, इथाइल नहीं लगाया, ऊपर तो हमने इथाइल लगाया था, यहाँ पे R की जगह हमने देखो CH3 ग्रुप लगाया। तो CH3 ग्रुप लगाया तो उसमें क्या है, देखो उसके पास जो अल्फा पोजीशन है, इसके पास एक H है। अब नए कंपाउंड क्या बनने वाले हैं वो आप देखेंगे, जैसे आपने पीछे पढ़ा था यील्ड्स जो कंपाउंड होते हैं, यील्ड्स कैसे कंपाउंड थे, यील्ड्स आर सच टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच द सल्फर, अगर वो सल्फर यील्ड है तो सल्फर हैज पॉजिटिव चार्ज और उसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो उसके लिए हमने क्या डाला, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाला, जैसे एल्काइल लिथियम, जैसे एन बुटाइल लिथियम आप ले सकते हैं।
तो उसमें क्या होगा, लिथियम के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आर की तरफ जाएंगे तो इसके ऊपर बोलो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आर जो नेगेटिव है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके देखो एच को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ पे बोलो कौन, ये कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर बोलो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सच टाइप ऑफ स्पीसी कॉल्ड एज द सल्फर यील्ड्स, अपने सल्फर यील्ड्स कहते हैं। क्या कहेंगे आप उसे, सल्फर यील्ड्स। और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया यहाँ से, आर एच को ले गया तो प्लस में बोलो साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया आपका, आर एच प्लस में और कौन, जो एल आई पॉजिटिव है वो एक्स के साथ अटैच हो जाएगा तो एल आई एक्स। तो इस टाइप से दो ही आपके साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द थायो ethers. So thank you, that all about that part, that is about the preparation and the reaction part of the thioethers. Thank you.